तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप भी बिहार पुलिस मद निषेध या बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार पुलिस का अन्य जितना भी पोस्ट है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आ चुके हैं। अगर आपका भी तैयारी बहुत शून्य हुआ है तो प्लीज आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना मैंने क्लास पढ़ाया आप लोग सबको आप देख लीजिए। पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्वेश्चन बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका भी तैयारी अभी तक नहीं हो पाया तो प्लीज जुड़िए क्लासेस से और अपना तैयारी को बनाइए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अभी फिलहाल में बिहार पुलिस मद निषेध का जो एग्जाम है, मात्र आपके पास टाइम है 6 से 7 दिन। ठीक है, इतना में आप लोगों को तैयारी कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी को क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस क्लासेस में क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो चलिए बिना किसी देरी को फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप अभी तक 10 सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन ए रहा, गति प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कितनी है? तो आपका राइट आंसर है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आपका राइट आंसर है न्यूटन। आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा डाउट हो रहा है तो इसको हम जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका राइट आंसर है आइंस्टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है हेनरी वेकर्ल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरे की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है रॉन्टजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है जे जे थॉमसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है गोल्डस्टीन। आपको कोई भी प्रकार का समस्या है वो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी परेशानी हो आप सबका मतलब समस्या का निवारण किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है जेम्स चैडविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है प्रोटॉन की संख्या को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो आपका राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मिक्स क्वेश्चन रखा गया है ताकि जितना भी क्वेश्चन बन रहा है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सब इसमें कवर हो जाए। पर्सनली कोई एक सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन नहीं रखा गया है। ठीक है, जितना भी है सब मिक्स मिक्स मतलब बुक का इसमें रखा गया है क्वेश्चन, ताकि आपका तैयारी संपूर्ण रूप से जल्दी हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है प्रयागराज, जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आपका राइट आंसर है महोबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। ऐसा बात नहीं है कि यूपी का क्वेश्चन है तो ओनली यूपी कांस्टेबल में पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है कानपुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 24 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ताला नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है अलीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है मुरादाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है कन्नौज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संगम नगरी किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गीता प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है गोरखपुर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आपको समस्या हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक 10 सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, या जितने आप भी आपके रिलेशन में भाई बहन है, उनका तैयारी नहीं हो पाया है, तो उनका भी तैयारी शून्य से शिखर तक हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सारनाथ किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर है वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है महापरिनिर्वाण स्थल, यानी कुशीनगर में किनका महापरिनिर्वाण स्थल है? तो महात्मा बुद्ध का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राम जन्मभूमि कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर है यमुना। जो ताजमहल है यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? तो उनका राइट आंसर है अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो आपका राइट आंसर है सी राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं? तो आपका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और रोज जुड़िए क्लासेस से, जितना भी आपका क्लासेस बैकलॉग है प्लीज सबको कवर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जितना भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो पीछे भी करवा दिया गया है, और आगे भी जितना भी आपका मतलब जहां आपका एग्जाम जब तक है तब तक क्लास को करवाया जाएगा रोज, डेली बाय डेली। तो प्लीज आप लोग क्लास से जुड़ना मत भूलिए और अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर है 22। ठीक है, जो संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितना है? तो आपका राइट आंसर है 25। ठीक है, जो भारत में उच्च न्यायालय कितना है? 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो आपका राइट आंसर है 552। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो आपका राइट आंसर है 552। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो आपका राइट आंसर है 250, यानी 250। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो आपका राइट आंसर है 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? तो आपका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आपका राइट आंसर है मुंडकूप उपनिषद से। ठीक है, जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो आपका राइट आंसर है मुंडकूप उपनिषद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है 1993 में। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है 1964 में। ठीक है, जो केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर है 1964। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सूचना का अधिकार अधिनियम है? तो आपका राइट आंसर है 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम है कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ, यानी जीएसटी कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017। जो जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017। ठीक है, उसे भी आप मतलब वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु पर मतलब ज्यादा से कहीं से सामान आता है, उसमें रोड टैक्स देना रहता है, मतलब जितना भी कोई भी प्रकार का टैक्स है, तो मतलब रेलवे टैक्स हुआ या जितना भी, तो उन सब का इसमें ऐड किया जाता है। जितना सरकार का इसमें लागत लगता है सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, तो सरकार इस पे जीएसटी लगाता है, इस पे पैसा लेता है वो। इसलिए जहाँ पे सामान बनता है उसका दाम रहता है 20 रुपया, तो
जहाँ पे जो खरीदता है, जो ग्राहक है, उसके आने के पास 60 रुपया हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा जीएसटी लगता है, तो मतलब सामान के अनुसार सामान के मतलब आधा दाम में उसका जीएसटी का दाम हो जाता है, तो इसलिए सामान महंगा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां है, तो आपका राइट आंसर है 12। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, तो आपका राइट आंसर है 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में कुल भाग है, तो आपका राइट आंसर है 25। भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो राइट आंसर है 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में है, तो आपका राइट आंसर है हिंदी एवं अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 47 को रहा है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में है, तो आपका राइट आंसर है हिंदी और अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो आपका राइट आंसर है शक संवत, ठीक है। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है तो शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय मानक ध्वज का आधार है, तो आपका राइट आंसर है 42 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारतीय मानक ध्वज का आधार है तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो चलिए 49 क्वेश्चन से आपका क्लासेस समाप्त रहा। फिर आप लोग जुड़िए नए नए प्रश्न के साथ और नए नए तैयारी के साथ। कोई भी आपको समस्या हो रहा है तो आप लोग प्लीज बेहिचक कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग क्लासेस में जुड़िए, ताकि आपका अगर तैयारी सुनिए हो पाया नहीं हो पाया तो आपका तैयारी जरूर से ज्यादा हो पाए, ठीक है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।